कहते हैं भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में नहीं होते। कई बार डर किसी आत्मा का नहीं बल्कि किसी इंसान के इरादों का होता है। आज की कहानी है एक छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां एक भूतनी ने पूरे गांव का जीना हराम कर दिया। पर जब सच बाहर आया तो सबके होश उड़ गए। भैरवपुर एक छोटा सा गांव था। खेत, तालाब और चारों तरफ घने पेड़। लोग शांत थे, सादा जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन से गांव में अजीब बातें होने लगीं। अरे सीता, तुमने सुना क्या? रात में गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते वो भूतनी है, रमा की आत्मा। रमा गांव की एक औरत थी जो पिछले साल उस पुराने कुएं में गिरकर मर गई थी। कहते हैं उसकी मौत हादसा नहीं थी, कुछ छिपा था उस मौत में। हर रात कुएं के पास से कोई औरत सफेद साड़ी में दिखती, जिसके काले खुले बाल, चेहरे पर राख और शरीर पे हरा रंग। जिसने भी पास जाने की कोशिश की उसे कुछ दिन बाद तेज बुखार और बुरा सपना सताने लगता। लोग डरने लगे, लोगों में दहशत फैलने लगी। रात को कोई खेतों की तरफ नहीं जाता। बच्चे रोते रोते सोते और बूढ़े भगवान का नाम लेकर दरवाजे बंद कर लेते। इन्हीं सब किस्सों के चलते एक दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच रामलाल बोले, अब ये भूतनी गांव को बर्बाद कर देगी, इसका कुछ करना होगा। ऐसा करो, किसी पंडित या मौलवी को बुलाओ, झाड़ फूंक कराओ। भैरव ठीक कह रहा है। मैं जानता हूँ एक तांत्रिक को जिसका भूत और चुड़ैल भगाने का ही काम है। सुनो, सब रात में कोई कुएं के पास मत जाना, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एक जवान लड़का वीरू, जो पीछे खड़ा होकर सबकी बात सुन रहा था और अभी शहर से पढ़कर आया था, थोड़ा समझदार था। मैंने आप सबकी बात सुनी और मुझे नहीं लगता कि वहां कुएं के पास कोई भूत है। ये जरूर किसी की चाल है। पर गांव वाले रोहित की बात सुन के हंस दिए। शहर के पढ़े लिखे लोग भूत को मजाक समझते हैं, पर यह डर असली होता है बेटा, ध्यान रखना। उस रात फिर से चीख सुनाई दी। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव के ऊपर काले बादल छा गए थे और हर तरफ सन्नाटा था। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनते ही लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और भगवान का नाम लिया। कहीं से लालटेन की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में हर कोई एक ही बात कर रहा था। रात को फिर भूतनी आई थी। क्या तुमने उसकी आवाज सुनी? हाँ भाई, मुझे भी उसकी आवाज सुनाई दी थी। मैंने तो झट से दरवाजा बंद कर लिया था। रात कैसे कटी है बस पूछो मत, बच गिर भाई बस। गांव वालों की ये सब बातें दूर खड़ा वीरू सुन रहा था। तभी इसी बीच खेत में काम करने गया एक आदमी भागता हुआ प्रधान जी के पास आया। उसने हाफते हुए कहा, मैंने अभी खेत में किसी की गाय का खून से सना कपड़ा देखा है, जल्दी चलिए प्रधान जी। गांव वाले दौड़े और देखा मिट्टी पर खून से सना एक पुराना कपड़ा पड़ा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा, भूतनी नाराज है, किसी को नहीं छोड़ेगी। है राम, अब गांव में कोई सुरक्षित नहीं तो इंसान न जानवर। डर से पूरा गांव भयभीत था। वीरू ने ठान लिया वो सच्चाई का पता लगाएगा। वो रात में छिपकर कुएं के पास गया। धीरे धीरे झाड़ियों में से देखा, सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत दिया लिए खड़ी थी। वीरू ने उसका पीछा किया, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। ये कहा गायब हो गई अचानक से? तभी वीरू की नजर भूतनी की पायल पे पड़ी, जो जमीन पे पड़ी हुई थी। अगले दिन वीरू ने पायल गांव की औरतों को दिखाई। लता बोली, ये तो हेमलता की पायल है। हेमलता रमा की पड़ोसी थी और दोनों में अच्छी मित्रता भी थी। रमा की मौत के बाद
अक्सर उसके घर के आसपास देखी जाती थी। ये सब सुन के वीरू को शक हुआ। अगले दिन वीरू सुबह सुबह हेमलता के घर के पास गया। घर के पीछे पुराने पेड़ के पास जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने रात में दिया या अगरबत्ती जलाई हो। वहां राख के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे और पास में एक सफेद कपड़ा झाड़ियों में उलझा हुआ था। वीरू चुपचाप सब देखता रहा। उसे समझ आ गया कि कोई रात में यहां जरूर आता है। वो तुरंत सरपंच और कुछ गांव वालों को बुलाने चला गया। रात को सब लोग छिपकर कुएं के पास पहुंचे। घड़ी ने 12 बजाए। हवा चलने लगी और फिर वही आवाज, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हेमलता आई, सफेद साड़ी में, चेहरा डरावना। गांव वाले कांप गए। तभी वीरू ने लालटेन जलाई और बोला, अब डर दिखाने का नाटक बंद कर हेमलता, हमें सब पता चल गया है तेरा सच। सब दंग रह गए। हेमलता वहीं रुक गई, चेहरा खुल गया और सब सच सामने आ गया। हेमलता रोने लगी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि रमा के पति मोहन ने मुझे धोखा दिया था। रमा की मौत के बाद उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, पर फिर मुझे छोड़ दिया। मैंने सोचा अगर गांव वालों को डर लग जाएगा तो कोई रमा के घर की जमीन नहीं खरीदेगा, फिर मैं उसे सस्ते में खरीद लूंगी। सब हैरान रह गए। जो लोग भूतनी से डरते थे, असल में वो एक इंसान का लालच था। हेमलता, तूने पूरा गांव डराया और एक निर्दोष आत्मा के नाम पर पाप किया। हेमलता को गांव की पंचायत ने सजा दी। हेमलता, तुम्हारी इस हरकत से गांव का सर शर्म से झुक गया है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तुम्हें देख के कोई और भी ऐसी कोई गिरी हुई हरकत करने का दोबारा साहस करे। इसलिए हमने तुम्हें गांव से निकलने का फैसला किया है। डर असली भूतों से नहीं, इंसान के अंदर छिपे अंधेरे से होता है। फिर हेमलता शर्म से आंखें नीचे करके वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। गांव में फिर शांति लौट आई। लोग अब रात में खेतों में भी जाने लगे। बच्चों की हंसी लौट आई।